अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ अर्मिश हैदराबाद पाकिस्तान से। तो काफ़ी दिनों बाद अपना व्लॉग बनाने लगी थी, सोचा मिनी व्लॉग के ज़रिए अपनी आज की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो जी आज था 14 अगस्त का दिन, यानी 14 अगस्त 2026 हमारा आज़ादी का दिन, जो कि हमें बड़ी जदोजहद और बड़ी कुर्बानियों के बाद ये आज़ादी का दिन मिला था, जिसकी कदर हमारे यहाँ के पाकिस्तानी नहीं करते और जिसे हालात हैं बस क्या ही कहने इस चीज़ के। तो चलो जी, इसका जश्न आज़ादी का हम जो सेलिब्रेशन था वो हम लोगों ने कैसे किया था, वो लोग के लिए मैं वो दिखाती हूँ आपको। तो जी ये थी यानी 14 अगस्त की रात 12 बजे जो सेलिब्रेशन हमारे यहाँ की सोसाइटी में बड़ी बहुत आवाम जमा हुई थी यहाँ पर, और सब लोग ये फंक्शन एंजॉय करने के लिए आए थे। देखते हैं कैसी सेलिब्रेशन होती है। जो केक कटिंग का होता है वो तो ज़ाहिर सुबह के टाइम ही जहाँ जहाँ फंक्शन रखे हुए थे वहाँ पर होना था, बस ये आतिशबाजी का काम हो रहा था जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। और ये नेक्स्ट डे यानी कि हम लोग जहाँ जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, वैसे मियाँ साहब आए तो उनसे हमने कहा कि हमें भी कहीं ले चलो घुमाने फिराने। तो हम भी इंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं हमारे हैदराबाद की गलियाँ कूचे ये सारी जगहें कि क्या क्या किस किस तरीके से सजाया गया है, लोग कैसे इंजॉय कर रहे हैं, कैसे जश्न आज़ादी मना रहे हैं। तो हम तो खैर काफ़ी लेट गए थे, काफ़ी हद तक तो बस लोग जा चुके थे, यानी कि जहाँ जहाँ फंक्शन होते नहीं होने तो वो तो ख़त्म हो चुके थे। और स्पेशली यहाँ पर चेज़अप और बॉलीवुड मॉल जो हमारे हैदराबाद का है, बहुत रश होता है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। अगर इस तरह का जैसे टाइम होता, कोई 14 अगस्त हो या ईद हो या बकरा ईद, तो इन टाइम पे तो हम इन जगहों पर बिल्कुल भी नहीं जाते, क्योंकि काफ़ी दूर दूर की आवाम होती है वो यहाँ पर घूमने फिरने आती है। हमारे जैसे तो इसी शहर में रहते, जब मर्ज़ी घूमने चले जाएँ, क्योंकि रश इतना होता है। अगर कोई चीज़ ख़रीद लो तो फिर लाइन में लग लग के वो बिल पेमेंट करना बहुत मुश्किल लगता है। फिर हमने सोचा कि कहाँ चलें, जाते जाते ये देखे रक्शे के ऊपर बैठे भाई किस तरह डांस कर रहे हो, गिरने का डर ही नहीं है। और जब बाइक पर जाओ ना तो लाजमी पेट्रोल का या बाइक पंचर होने का मसला होता ही होता है। मियाँ साहब ने चेक नहीं किया और यहाँ आकर हो गया हमारा पेट्रोल यानी ख़त्म। तो बस फिर यहाँ पेट्रोल भरवाया बाइक में, और ये था नए पुल का एरिया हैदराबाद के अंदर। बस यहाँ से निकले तो बच्चे कहने लगे कि मम्मा कहाँ जाना है, क्या खाना है, क्या पीना है। तो बाहर जाकर देखें, जब इन जगहों पर जाके देखा ना कि रश हो रहा है, बैठने की जगह नहीं है, और इतनी बाइक यानी पार्किंग वगैरह की जगह नहीं होती, सड़कें भी बिल्कुल जैसे बाइक वगैरह खड़ी करके लोगों ने गाड़ियाँ करके ना खड़ी करके, तो सड़कों पर दूसरी बाइक वगैरह गाड़ी वगैरह गुजरना इतना मुश्किल हो रहा था ना कि गुजरने में बड़ी दिक्कत थी। और यहाँ आ गए थे हम हैदर चौक, और यहाँ पर भी बस वही हाल कि अवाम ही अवाम। मैंने तो कहा था कि ऑटो भवन रोड पे कहीं ना कहीं चलते हैं, खा पी कर आते हैं, इंजॉय करते हैं, लेकिन वहाँ उस साइड ट्रैफिक इतनी थी कि ट्रैफिक जाम थी, उस तरफ तो हम जा ही नहीं पाए। फिर मियाँ साहब कहने लगे कि थोड़ा सा मुझे काम है, ऐसा करते हैं आप मेरे साथ चलो, ये थोड़ा काम भी मैं अपना निपटा देता हूँ, और फिर उसके बाद खाने पीने का देखते हैं, क्या खाते हैं क्या पीते हैं। और फिर रास्ते में आ गई बेकरी, तो बेकरी से लेना था मेरे मियाँ जी ने कुछ सामान, जैसे केक वगैरह आगे डिलीवर करने थे, तो स्पेशली यानी कि घर पे ख़त्म हो चुके थे, बिस्किट वगैरह तो थे, लेकिन ये थोड़ा सा शॉपर वगैरह वहाँ से ख़रीदी बेकरी से, तो आगे हम लोगों ने सेल करनी होती हैं, क्योंकि मियाँ जी का यही बिस्किट का केक का काम है। और फिर पहुँच गए थे हम अपने खाने पीने की जगह पर, और आ गए थे हम अपने खाने पीने की जगह पर, यानी काफ़ी जगह देखने करने के बाद हर जगह रश। फिर यहाँ पर थोड़ा रश कम लगा तो हमने सोचा चलो जी यहाँ का खाना पीना ट्राई करते हैं, और लास्ट में हम लोगों ने कड़क सी चाय पी, जो कि बहुत मज़ा आ गया पीकर, और फिर घर आकर सुकून से सो गए। तो सबका जश्न आज़ादी का दिन 14 अगस्त का दिन कैसा गुजरा कमेंट करके लाजमी बताइएगा। और जी ये थी बच्चों की ड्रेसिंग, जो स्कूल वगैरह पहन कर गए थे, स्कूल में फंक्शन था, तो बच्चों ने तो बहुत, वैसे बच्चों की जीने की लाइफ होती है, यानी कि बच्चे इंजॉय करते हैं आज के ये दिन। हम तो फिर बड़े हो गए, हमें तो यही होता है कि बस बच्चों को बाहर घुमा फिरा लाएं। तो चलो जी, इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।